नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बुद्ध धम्म और संघ को त्रिवार वंदन करता हूं। अभी जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं यह ब्रह्मजाल सूत्र की ही एक श्रृंखला है। इसके पहले भी 2 वीडियो बन चुके हैं ब्रह्मजाल सूत्र पे। अब क्योंकि दीघ निकाय में ब्रह्मजाल सूत्र जो है वो काफी बड़ा है और इसे अलग अलग सेक्शन में ही बना पाना पॉसिबल है, क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग चीज जो है वह भगवान बुद्ध ने बताई है, अच्छे से समझाई है। तो उसी तरह से मैं भी आपको यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में ही यह वीडियो बना करके समझा रहा हूँ। तो पिछले जो 2 वीडियो बने थे उस पर शुरुआती दौर में मैंने यह बताया था कि पहले वीडियो में कि एक जो बुद्धिस्ट होता है, जो बौद्ध भिक्षु होता है, उसका स्वभाव जो है कैसा होता है। ठीक। अब दूसरा जो वीडियो बनाया उसमें यह बताया कि ऐसे बुद्ध में कौन सी साधारण बातें हैं जिसकी वजह से आम लोग बुद्ध की प्रशंसा करते हैं। अब उसमें शामिल था क्या? आरंभिकशील, मध्यमशील और महाशील। अब यह जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वह है बुद्ध में ऐसी असाधारण बातें। लास्ट वीडियो में था बुद्ध में साधारण बातें जिसकी वजह से आमजन उनकी प्रशंसा करते हैं। अब यह जो है बुद्ध में वह असाधारण बातें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से बुद्ध की लोग जो है प्रशंसा करते हैं। तो अब इसे भी जो है कई टुकड़ों में बनाया जाएगा और आज की वीडियो का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वह यह है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आत्मा और यह जो संसार है, यह जो भाव चक्र है, यह जितना यूनिवर्स है उसे परमानेंट मानते हैं, नित्य मानते हैं, शाश्वत मानते हैं। अब जैसा कि आप सभी यह जानते होंगे कि बुद्ध धर्म को छोड़ करके ऐसे और जो अन्य धर्म है वह सभी जो है आत्मा पर विश्वास करते हैं और यह जो यूनिवर्स है उसे परमानेंट है, उसे ईश्वर ने बनाया है, इस पर उनका विश्वास है। अब भगवान बुद्ध इसमें यह बता रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जो और भी धर्म को मानते हैं। अब यहां पर देखिए जो धर्म की बात हो रही ना, हम जब कोई भी चीज समझते हैं, जब धर्म शब्द का प्रयोग होता है तो पहले धर्म का अर्थ हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इसकी वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पहले धर्म को ऐसे समझते हैं कि धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसका स्वभाव, किसी का गुस्सा करना स्वभाव है, ठीक है, किसी का प्रेम करना स्वभाव है। तो एक जो मनुष्य होता है, एक मनुष्य में, सभी मनुष्य में यह स्वभाव होता ही है कि प्रत्येक जो मनुष्य है वह गुस्सा भी करता है, वह प्रेम भी करता है, वह आसक्ति से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो यह प्रत्येक मनुष्य का एक स्वभाव है। तो इसी तरह से जो अलग अलग जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अब इसमें आप चाहे तो आप जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, चाहे तो आप मोहम्मद पैगंबर जी को ले लीजिए, चाहे आप भगवान बुद्ध को ले लीजिए, चाहे आप महावीर जी को ले लीजिए, चाहे आप कबीरदास जी को ले लीजिए या रविदास जी को ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं आप उदाहरण के तौर पर। तो ये जितने भी जो गुरु रहे हैं, जो संत रहे हैं, ज्ञानी पुरुष रहे हैं, वह उनका अपना ज्ञान होता है। ये जितने भी संत होते हैं वह समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं। अब समाधि का अर्थ होता है कि जितने भी संत लोग होते हैं वह ध्यान की मुद्रा में होते हैं, इस तरह से बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। और ध्यान किस चीज पर लगाते हैं? अब जब ध्यान लगाने की जो विधि होती है वो भी अलग अलग जो है, अलग अलग धर्म में अलग अलग दी गई है। अब किसका क्या पर्पस है, किस व्यक्ति की क्या खोज है, उसके अनुसार वो अपनी मंजिल में पहुंचता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, यदि वह इंजीनियर बनना चाहता है तो वह इंजीनियर बनने के लिए जो है एक सब्जेक्ट को चुनेगा, उसकी पढ़ाई करेगा, उसके हिसाब से वो आगे चलेगा। ठीक।
उसी तरह से जो अलग अलग जो धर्म है, चाहे फिर वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हर किसी में जो धर्म की परिभाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब केवल बुद्ध धर्म जो है वो बाकी सारे धर्मों से एक अलग सेक्शन में खड़ा होता है। वो इसीलिए खड़ा होता है, उसका एक मात्र रीजन ये है कि जो भगवान बुद्ध थे उनकी खोज क्या थी, भगवान बुद्ध की खोज क्या थी, और अन्य धर्म में जो गुरु है, जो संत हैं, उनकी खोज क्या थी। उदाहरण के तौर पे अगर हम इस्लाम धर्म को ले या क्रिश्चियन धर्म को ले या हिंदू धर्म को ले, तो इनमें जो शुरू से जो संत रहे हैं, जो ज्ञानी लोग रहे हैं, उन्होंने जब ध्यान लगाया, जब वो समाधि में पहुंचे, तो उन्होंने क्या पाया, उनकी खोज क्या रही कि ये यूनिवर्स कैसा बना। अधिकांश लोगों ने यह कोशिश करी है, ये यूनिवर्स कैसा बना, हम यहां पर कैसे आए, या फिर वो समाधि में पहुंचे, उनका ये खोज भी ना रहा हो, बस वो ये देखे कि हम जान ले सत्य को कि क्या है भाई, हम कैसे यहां पहुंचे, हमारा अस्तित्व कैसे आया। यह जानने की जिज्ञासा से जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो पहले जिज्ञासा को समझो कि किस जिज्ञासा से वो वहां गया है। तो समाधि में पहुंचेगा, वो जो चीज सोचा था वही चीज प्राप्त होगी उसको। अगर वह यह सोच करके गया है कि मैं इस संसार में कैसे आया, तो डेफिनेटली वो ऐसी समाधि में पहुंचने वाला है जहां उसको ऐसा लगेगा कि इस संसार का निर्माण किसी ईश्वर ने किया है। और वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि इस संसार का निर्माण मैंने किया है। ये होता है, यह भगवान बुद्ध ने भी सूत्र में बताया है कि ब्रह्मा को ऐसा अभिमान हो जाता है कि उसने संसार की रचना करी, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह केवल जो ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा भी एक नहीं है, ब्रह्मा भी कई सारे ब्रह्मा है। तो इसमें ब्रह्मा को यह गलत फहमी हो जाती है कि उसने संसार की रचना करी। तो ये सारी चीजें जो है एक आम व्यक्ति को, जो सन्यासी होता है, उसे समाधि की ही अवस्था में पता चलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अच्छे से और सीरीज वाइज समझाता हूं कि सूत्र में भगवान ने क्या कहा है। तो भगवान ने सूत्र में जो असाधारण बातों की जो बात हो रही है कि बुद्ध में जो असाधारण बातें हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, या जो बुद्ध को मानने वाले हैं वो सही सही, जो बुद्ध के गुणों को सही सही जानते हैं, वो यह कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे और भी कई धर्म हैं। तो जैसा मैंने आपको धर्म का अर्थ बताया कि धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, है ना, किसी चीज के बारे में जानना कि उसका स्वभाव कैसा है, वो एग्जैक्टली कैसा है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है, पैदा होना, उत्पन्न होना, फिर मर जाना, पैदा होना, उत्पन्न, मर जाना, ये स्वभाव होता है। तो ये पूरे यूनिवर्स में सारी चीज का यही स्वभाव है, यही नेचर है। स्वभाव मतलब नेचर। ओके, तो जितने भी अलग अलग धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियन, व्हाटएवर जो भी हो, चाहे बुद्धिज्म ही हो, हर किसी का एक नेचर है। ऑलराइट, तो धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। तो भगवान यहां पर यह बता रहे हैं कि ऐसे और भी अन्य धर्म हैं जिसे केवल किससे जाना जा सकता है, समाधि में जाकर के जाना जा सकता है। इसे तर्क से नहीं जाना जा सकता, इसे केवल अनुभव करके जाना जा सकता है, साक्षात्कार करके जाना जा सकता है। जैसे कि कोई जो आम व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है, कोई बुरा व्यक्ति भी होता है। वो अच्छा व्यक्ति है, उसका आचरण अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वो ज्ञानी पुरुष हो गया। अच्छे पुरुष में और ज्ञानी पुरुष में बहुत ज्यादा फासला होता है। ज्ञानी पुरुष वो होता है जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, उसे साक्षात्कार करता है। और कैसा अनुभव, समाधि में पहुंचकर, यानी कि शांत मौन धारण अवस्था में बैठ करके अपने चित्त को उस अवस्था में लेकर के जाना जहां पर आपको इस संसार की रियलिटी का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, ज्ञान दर्शन होता है, उसकी बात हो रही है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा धर्म जो साक्षात्कार करके जाना जाता है, जो तर्क से कभी भी नहीं जाना जा सकता, आम जन इसे कभी भी नहीं जान सकते, जो शील की प्रैक्टिस नहीं करते, जो प्रज्ञावान नहीं है, जो समाधि की प्रैक्टिस नहीं करते, जो ध्यान में कभी बैठते ही नहीं है और कभी समाधि में पहुंचे ही नहीं है,
जिन्होंने कभी पूर्व जन्मों को देखा ही नहीं है, वो कभी भी इस चीज को नहीं जान सकते। तर्क से कोई चीज नहीं जानी जा सकती। ये क्लियर है? तो भगवान ने यहां क्लियरली बताया, जब साधारण बातों की बात हुई, जब भगवान ने बताया कि बुद्ध में ऐसी साधारण बातें हैं जिसकी वजह से आमजन उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो क्या बताया? शील के बारे में, कि बुद्ध का आचरण अच्छा है, बुद्ध ऐसा कोई भी नीच कर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आमजन उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन बुद्ध में ऐसी असाधारण बातें जो केवल पंडितों के योग्य है, जो पंडित है, जो श्रमण है, जो सही मायने में समाधि में जाता है और उसका लक्ष्य वही है, केवल वही इसको जान सकते हैं। तो इस तरह से भगवान ने बताया। असाधारण बातों में अब क्या आ रही है? तो यहां भगवान बताते हैं कि 18 प्रकार की धारणाएं हैं, जिसमें जो 4 धारणाएं हैं, यहां पर अब हम बात कर रहे हैं शाश्वतवाद की। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि किन कारणों से जो दूसरे धर्म के लोग हैं वह यह मानते हैं कि यह जो आत्मा है और यह जो यूनिवर्स है, यह जो लोक है, वो शाश्वत है, परमानेंट है, यह कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो इन कारणों को यहां पर भगवान बता रहे हैं, और भगवान ये भी बता रहे हैं कि इन कारणों को मैंने साक्षात्कार किया है, मैं खुद उस समाधि की अवस्था में गया हूं। ठीक है? तो अपने अनुभव से भगवान ये बताते हैं। तो कौन से 4 कारण हैं जिसकी वजह से दूसरे धर्म के लोग जो है इस आत्मा को नित्य मानते हैं, परमानेंट मानते हैं, इस यूनिवर्स को परमानेंट मानते हैं, नित्य मानते हैं और शाश्वतवाद मानते हैं और शाश्वतवादी होते हैं। तो इसमें से सबसे पहला कारण है कि कोई ऐसा श्रमण या ब्राह्मण समाधि में जाता है, ध्यान लगाता है, बहुत शांत चित्त से, बहुत संयमित होता है, अपने मन में बहुत संयम रखता है, सारे डिस्ट्रैक्शन से हट जाता है, किसी पहाड़ में जाकर के, किसी जंगल में जाकर के ध्यान की मुद्रा में बैठता है और काफी कड़ी मेहनत से अपने चित्त को बहुत शांत करके, निर्मल करके ऐसी समाधि को प्राप्त होता है जहां वह 100, 200, लाख, 2 लाख, 10 लाख ऐसे अपने पूर्व जन्मों को देखता है। और क्या देखता है? कि मैं इतने वर्षों पूर्व इस जगह पर पैदा हुआ, इस नाम का पैदा हुआ, यह मेरा नाम था, इस शहर में पैदा हुआ, यह मेरे माता पिता थे। ठीक है? ऐसा बूढ़ा हुआ, फिर मैं मर गया। फिर क्या देखता है? उसके बाद मेरा फिर से जन्म हुआ, मैं इस गांव में पैदा हुआ, मेरे माता पिता का नाम ये था, मेरी इतनी भाई बहनें थी। फिर श्रृंखला आगे बढ़ी, फिर मर गया। फिर क्या देखता है? फिर दूसरा जन्म हुआ। ठीक है? तो उसे क्या अनुभव होता है इस सारे प्रोसीजर में कि हां भाई, मैं इस समाधि में पहुंचा, मैंने इतने सारे जन्म लिए, अब इस सारी चीज में क्या चीज है जो सिमिलर है, सेम है? तो वो ये देखता है कि हां, ये जो शरीर है ना, ये मर रहा है, बार बार मर रहा है, लेकिन बार बार पैदा हो रहा है। ठीक है? तो जो शरीर है वो तो इम्परमानेंट है, लेकिन मेरा अस्तित्व है, मैं एग्जिस्ट करता हूं। शरीर तो मर रहा है, लेकिन मैं अभी भी एग्जिस्ट करता हूं। मतलब मैं इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर जो है ट्रांसफॉर्म होते जा रहा हूं, ट्रांसफर हो रहा है मेरा, बार 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 बार। तो इस वजह से वह यह मानता है कि यह जो आत्मा है, ये जो मैं हूं, ये परमानेंट है, ये कभी नहीं मरने वाला, ये शुरू से है, अंत तक रहेगा। अब क्या देखता है कि भाई मैं तो हूं, लेकिन ये यूनिवर्स भी वैसा ही है। बदलाव किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। शरीर मर रहा है, पैदा हो रहा है, मर रहा है, पैदा हो रहा है, लेकिन मैं वैसा ही हूं। मेरा जो अणु है, जो आत्मा है, वो वही है, लेकिन शरीर बदल रही है आत्मा। ठीक है? ये यूनिवर्स वैसा ही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं, इस आत्मा में भी कोई बदलाव नहीं। ये शरीर बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं बदल रही है, लेकिन ये दो चीजें सेम है, वैसी है। तो ये दो चीज परमानेंट है। तो भगवान बताते हैं ये पहला कारण है जिसकी वजह से दूसरे धर्म के लोग यह मानते हैं कि यह शरीर और यह जो लोक है, मतलब यह जो आत्मा है और यह जो यूनिवर्स है, यह परमानेंट है। और भगवान ये बताते हैं कि मैं भी उस समाधि को प्राप्त होता हूं,
और वाकई में उस समाधि में पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि यह जो आत्मा है वह नित्य है, परमानेंट है, और ये यूनिवर्स भी परमानेंट है। और यह मैं साक्षात्कार करके ही बता रहा हूं कि क्यों लोग ऐसा मानते हैं कि यह जो आत्मा है और यह जो लोक है वह नित्य है, परमानेंट है। अब भगवान बताते हैं और भी दूसरा कारण है जिसकी वजह से लोग जो है इस आत्मा को और इस यूनिवर्स को परमानेंट मानते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले कारण में क्या होता है, 100 से लाख 10 लाख अपने पूर्व जन्मों को देखा था। यहां पे वो क्या होता है, कल्पों में देखने लगते हैं, हजारों अपने जन्म को देख लेता है, लाखों करोड़ों जन्मों को देख लेता है। तो उसे यही फील होता है कि अरे आत्मा परमानेंट है, यूनिवर्स परमानेंट है, बस ये शरीर बदल रहा है, चीजें बदल रही है, लेकिन ये आत्मा और ये यूनिवर्स सेम है भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। तीसरा कारण भी ऐसा ही है, ये कल्पों कल्पों को देख लेता है, अरे इस कल्प में भी वही चीज है, मैं तो वही हूं, है ना, लोक भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदल रहा है। ठीक है, यूनिवर्स वैसा है, मेरा आत्मा वैसा है, ये शरीर बदल रहा है बस। तो इस वजह से वो एकदम पुख्ता हो जाते हैं कि भाई ये आत्मा परमानेंट है यार, ये यूनिवर्स परमानेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने का। अब इसमें जो चौथा कारण है, ये चौथे प्रकार के व्यक्ति अलग ही होते हैं एकदम। ये होते तर्क वाले। ये कभी समाधि में नहीं गए, इनको कोई ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन क्या वो श्रृंखला पहले जो दूसरे ज्ञानी पुरुष है जिनको ये ज्ञान हो गया कि हाँ भाई आत्मा परमानेंट हो गई, यूनिवर्स परमानेंट हो गया, अब वो तो खुद कभी समाधि में पहुंचे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आइंस्टाइन नाम का एक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने कोई डिस्कवरी की, वो उनकी डिस्कवरी थी, बाकी लोगों ने उस पर अमल किया, उसकी टेस्टिंग करी, लेकिन डिस्कवरी उन्होंने नहीं करी, है ना। तो इस तरह से लोग जो पढ़ते हैं, जो टीचर होते हैं, सिर्फ पढ़ करके लोगों को समझाते हैं, उनका खुद का कोई अनुभव नहीं होता, एक्सपेरिमेंट नहीं होता। जो दूसरे जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे, जो साइंटिस्ट होता है एक्चुअली, जो खुद डिस्कवरी की, उसका अपना अनुभव होता है। लेकिन जो अब कई अलग अलग प्रकार के टीचर होते हैं, कुछ जो होते हैं जैसा आइंस्टाइन ने बताया वैसा वो खुद भी करते हैं, फिर उन लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होते हैं सिर्फ थ्योरी पढ़ते और बता देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे जो चौथे प्रकार के जो लोग तर्क करने वाले हैं कि हाँ भाई ऐसा तो लगता है कि आत्मा परमानेंट है, शरीर मर जाता है, देखो तो शरीर बूढ़ा हो रहा है, बच्चे से बड़ा हो रहा है ना, लेकिन आत्मा तो है भाई, ये यूनिवर्स तो है, देखो मेरे दादा मर गए, मेरे पापा मर गए, मैं हूं तभी भी ये यूनिवर्स ऐसा ही है, बदल तो नहीं रहा है, आत्मा तो है भाई, यूनिवर्स तो वही है। ठीक है, तो ये तर्क करने वाले लोग होते हैं। तो भगवान बताते हैं कि यह 4 कारणों से लोग जो है, दूसरे धर्म के लोग यह मानते हैं कि आत्मा और यह जो यूनिवर्स है ये परमानेंट है। तो भगवान बताते हैं कि मैं भी ऐसी समाधि में जाता हूं, मैंने भी ये चीज देखी है कि किन कारणों से लोग ऐसा मानते हैं, और वाकई में ऐसी समाधि की अवस्था आती है जहां पर ऐसा महसूस होता है कि हाँ भाई आत्मा परमानेंट है, ये यूनिवर्स परमानेंट है, बस हम लोग बदल रहे शरीर को। ठीक है, तो इस तरह से भगवान ने इन चीजों को समझाया है। और बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध का जो धर्म है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है विमुक्ति के लिए है, संसार में फंसने के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध की जो खोज है वो मुक्ति की है, कि ये जो दुख चक्र है, इस हमें जो दुख होता है, प्रत्येक प्राणी को दुख होता है, वो पैदा होते ही उसका दुख चक्र शुरू हो जाता है, तो दुख से मुक्ति का भगवान का मार्ग है। तो भगवान को जो है सम्मा संबोधि की प्राप्ति हुई, मतलब कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, परफेक्टेड एनलाइटेंड वन। ओके, वो पूरी तरीके से संपूर्ण ज्ञानी, ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो उनको ना हो। ठीक है, कितने भी बड़े बड़े विद्वान रहे हो, कितने भी बड़े महात्मा संत रहे हो, उन्होंने वो सारी समाधि को क्रॉस करके सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे और एनलाइटेंड हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए, सम्मा संबोधि को प्राप्त हुए, सारे दुख चक्र से मुक्त हुए। और उन्होंने यह बताया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आत्मा जैसी चीज भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका टॉपिक जो है शाश्वतवाद का जो है ये था। अब नेक्स्ट जो होगा
नित्यता और अनित्यतावाद पर होगा। मतलब ऐसे लोग जो नित्य को भी मानते हैं और अनित्य को भी मानते हैं। तो यह कैसी धारणा जो उत्पन्न हुई। तो आज की इस वीडियो से जो धम्मदान हुआ है, इससे आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सबकी दुखों से मुक्ति हो, आप सब निर्वाण को प्राप्त हो, अरहत हो, सम्मा संबोधि को प्राप्त हो, सारे दुखों से मुक्त हो।